ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं रेपर क्लासेस इन जावा। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनकैप्सुलेशन का टॉपिक कवर किया था। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं रेपर क्लासेस। तो हमारे पास रेपर क्लासेस जावा के अंदर हम क्यों यूज करते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, सपोज इंटीजर ए बना लिया, उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप के जो है वेरिएबल बनते हैं। सही, ये कौन से हैं? प्रिमिटिव टाइप के। और अगर मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाता हूं तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है? क्लास होता है। सही है। और हमारे पास ये जो वेरिएबल बनते हैं इसको कहते हैं रेफरेंस टाइप और उसको कहते हैं प्रिमिटिव टाइप। क्लियर? तो हमारे पास दो किस्म के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप्स, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर हमें रेपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट कवर करना है तो रेपर क्लासेस क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि हमारे पास ये जो वेरिएबल आ रहे हैं ना प्रिमिटिव, ये हमारे जब भी जावा के अंदर बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी इंटीजर ए बनाया तो ए एक्चुअली ना कोई ऑब्जेक्ट है ना क्लास है, ठीक है? इसके अलावा जावा के अंदर जितनी भी चीजें बनती हैं या तो ऑब्जेक्ट होता है या तो क्लास होता है। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, राइट? लेकिन हमारे पास 99.9% हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जो 0.1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, क्योंकि ये प्रिमिटिव आज तक आपके सी के जो अंदर वेरिएबल बनते थे ना, वही वेरिएबल यहां पे बन रहे हैं। सही है। अगर सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये इंटीजर ए एज अ वेरिएबल था तो यहां पे भी इंटीजर ए एज अ वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट या क्लास नहीं है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग की बात करता हूं तो स्ट्रिंग एस यहां पे हमारे पास एक क्लास है। ये क्या है? क्लास है। तो स्ट्रिंग के एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप बैठ के सोचोगे तो 2 GB से ज्यादा जो है टेक्स्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। सही, यानी इस एस वेरिएबल के अंदर यहां पे मैं 2 GB तक का टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता हूं। क्लियर? और लेकिन ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अगर विंडोज है, लिनक्स है, तो इनके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, राइट? अब हमारे पास ये इंट एक वेरिएबल है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, और ये हमारे पास स्ट्रिंग एस जो है वो रेफरेंस डेटा टाइप का है, राइट? लेकिन हमारे पास प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट तब आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हो कि इस वेरिएबल को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अगर मैं इस इंटीजर ए को ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं तो उसके लिए मुझे एक रेपर क्लास चाहिए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? रेपर क्लास चाहिए। रेपर क्लासेस हमारे पास किसी डेटा टाइप को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। सही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटीजर ए बना रहा हूं, राइट? आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर मैं ये इंटीजर ए बना रहा हूं तो ये प्रिमिटिव का बन रहा है। किसका? प्रिमिटिव का। लेकिन अगर मैं यहां पे इंटीजर पूरा लिख के ए बी लिख के यहां पे वैल्यू असाइन कर रहा हूं तो आपका यहां पे ये जो बन रहा है ना, ये आपका प्रिमिटिव का क्या है? आप कह रहे हो कि ये प्रिमिटिव और ये हमारे पास रेपर क्लास है। हमारे पास जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, उन सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एक रेपर क्लास प्रोवाइडेड है। सही है। जावा के अंदर इंट के लिए हमारे पास इंटीजर है, यानी कि इंट का आई कैपिटल नहीं है वहां पे। सही है। लेकिन यहां पे आई कैपिटल है। हमें पता है हर क्लास का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो हमारे पास एक्चुअली ये जो इंटीजर हमने लिखा है ये एक्चुअली रेपर क्लास है। सही है। यानी इसको अगर आप वैल्यू यहां पे असाइन करते हो तो एक्चुअली एज अ ऑब्जेक्ट है। अभी ये जो ए बी है ना मेरे पास, ये एज अ ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग का एस एज अ ऑब्जेक्ट था, राइट? अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं, इंटीजर, ठीक है, एबीसी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। ऐसे क्लास ऑब्जेक्ट बनाते ना हम, याद है कुछ? और यहां पे आप वैल्यू दे देते हो। सही है। मैं क्या कर रहा हूं? एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। किस क्लास का? इंटीजर क्लास का। उसको मैंने वैल्यू क्या असाइन की है?
1 2 3, लेकिन ये ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू है। सही है। अच्छा, अगर आप इसको राइट क्लिक करके इसको नेविगेट कर लेते हैं, गो टू सोर्स में चले जाएं या गो टू डिक्लेरेशन में चले जाएं। मैं इसको गो टू डिक्लेरेशन में जाता हूं और इसकी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो यहां पे आते हैं हम, नेविगेट और गो टू, चले इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसकी। ओके, हमें क्या करना है कि यहां पे आके राइट क्लिक करते हैं और गो टू सोर्स में जाते हैं। अच्छा, यहां पे देखें, हमारे पास ऑलरेडी हम फाइनल का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल क्लास है। इंटीजर क्लास क्या है? फाइनल क्लास है। और ये किसको एक्सटेंड कर रही है? नंबर क्लास को। सही है। तो इस इंटीजर का पेरेंट क्लास क्या है? नंबर है। और ये खुद किसी इंटरफेस को, यहां पे कंपेरेबल इंटरफेस है जो आपका यहां पे वो इससे इंप्लीमेंट हो रहा है। कौन? ये नंबर क्लास। यानी नंबर क्लास किसको इंप्लीमेंट कर रहा है? इस कंपेरेबल इंटरफेस को। लेकिन अगर मैं इसकी हायरार्ची दिखाऊं तो हमारे पास इसकी हायरार्ची कुछ ऐसे है कि आप फॉर एग्जांपल यहां पे आते हो, देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारा सब क्लासेस का पेरेंट क्लास होता है। ऑब्जेक्ट होता है जो सारे क्लासेस का क्या होता है? पेरेंट क्लास होता है। ऑब्जेक्ट से हमारे पास नंबर क्लास, जिससे हमारे पास ये बाकी सारे रेपर क्लासेस थे। सही है। यहां पे देखो नंबर था ना, जिससे इंटीजर क्या कर रहा था? एक्सटेंड कर रहा था। वैसे ही आपका शॉर्ट जो है वो भी किससे एक्सटेंड करता है? नंबर से। वैसे ही बाइट कहां से एक्सटेंड करता है? नंबर से। लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे कहां से आपके करते हैं एक्सटेंड? नंबर डेटा टाइप से। और हमारे पास ऑब्जेक्ट से कैरेक्टर डेटा टाइप होता है और हमारे पास बुलियन भी होता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, कैरेक्टर, बुलियन, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट, बाइट, ये सारे रेपर क्लासेस हैं। टोटल कितने हैं? 8 है। कितने टोटल? 8। 6 नीचे, 7th वन कैरेक्टर और 8th वन बुलियन। सही है। बाकी नंबर की आपकी यहां पे पूरी कैटेगरी है जिसके अंदर ये सारे इसी नंबर से एक्सटेंड कर रहा है। क्लियर। और अगर आप यहां पे आके एक फ्लोट बना देते हो, सही है, फ्लोट f इज इक्वल टू न्यू फ्लोट, इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं डेसिमल के अंदर। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसके भी सोर्स कोड में चले जाते हैं, यानी कि गो टू सोर्स में। तो यहां पे भी देखिएगा, ऑलरेडी यहां पे है। तो हम यहां पे आते हैं, राइट क्लिक, नेविगेट, गो टू सोर्स। यहां पे देखें, ये भी कहां से एक्सटेंड कर रहा है? सही है। तो वो जो सारे हमारे रेपर क्लासेस है वो नंबर से एक्सटेंड कर रहे हैं। और उसके अंदर ये सारे कुछ मेथड हैं जो आपको शो हो रहे हैं ना नीचे, और ये सारे स्टैटिक है। सारे क्या है? स्टैटिक है। सही है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख लो, ये सारे इसके नंबर है। किसी भी क्लास की इंप्लीमेंटेशन देखनी हो तो वहां पे जाके आप राइट क्लिक करके गो टू सोर्स कोड में चले जाए। सही है। और यहां पे आके आप सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, कि उसके कितने मेथड है, वो क्या क्या यूज कर रहा है और कौन कौन सी चीजें हैं जो सारी यूज कर रहा है। राइट। और आगे चल के हम एक मेथड यूज करेंगे, पास फ्लोट। सही है। और ये स्ट्रिंग हमारे पास एज ए पैरामीटर लेता है और उसको कन्वर्ट करके आपको रिटर्न टाइप में कुछ दे देता है। राइट। ओके, तो ये इसके कुछ ओवरऑल मेथड है जो आपकी सारी चीजें हैं। आई होप आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हमारे पास के रेपर क्लासेस और ये सारी चीजें। अब हमारे पास ये जो सारे रेपर क्लासेस है, जब भी कन्वर्जन होती है, क्या होती है? अभी तो मैंने सिर्फ क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया प्रिमिटिव का, एक वेरिएबल बनाया रेपर क्लास का, और रेपर क्लासेस हमारे पास 2-3 तरीके से यहां पे ये इंप्लीमेंट हो रहा है। राइट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं। अगर मुझे इस ए को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, इस ए को किस में कन्वर्ट करना है? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमारे पास सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, यू जस्ट हैव टू राइट इंट, या आप इंटीजर लिखते हो। क्या लिखते हैं? इंटीजर। अब मैंने ए बी एक वेरिएबल बनाया, न्यू इंटीजर, और यहां पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ए बी को, सॉरी, ए को सिर्फ पास कर देना। तो मैंने क्या किया, इस इंटीजर ए को एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। सही है।
अब न्यू इंटीजर के अंदर जो मैंने पैरामीटर पास किया वो क्या पास किया है मैंने, वो ए, तो ये आपका ए इज अ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बॉक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉक्सिंग। वो वाली बॉक्सिंग नहीं जो हम मुक्के मार रहे होते हैं, सही है। ये बॉक्सिंग वो है जो हमारे पास किसी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें तो इसको क्या कहते हैं, बॉक्सिंग। प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, बॉक्सिंग कहते हैं। किसके अंदर, ऊप के अंदर। ऊप का कॉन्सेप्ट अगर आप कहेंगे तो बॉक्सिंग है, राइट। और अगर आप बात करते हैं हमारे पास किसकी, जावा के अंदर, तो इसको जावा के अंदर रैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रैपिंग कहते हैं, सही है, क्योंकि रैपर क्लासेस के थ्रू हम किसी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास ये क्या है, रैपिंग है। वैसे ही फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके अगर मैं एक इंटीजर या फ्लोट बना देते हैं, फ्लोट f इज इक्वल टू न्यू फ्लोट, सही है, और यहां पे आके आपने कुछ वैल्यू दे दी, सही है। अब इस फ्लोट को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किसके अंदर, अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले कर रहा था प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, अब कन्वर्ट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव। यहां पे हमारे पास प्रिमिटिव नहीं, अब होगा ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, उल्टा हो रहा है, सही है। पहले क्या कर रहे थे, हम एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि f क्या है, अभी एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम किसके अंदर असाइन करेंगे, एक प्रिमिटिव के अंदर, सही। तो हम फॉर एग्जांपल एक फ्लोट का वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट d इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, सही है, यहां पे आके f डॉट फ्लोट वैल्यू, क्या करेंगे, फ्लोट वैल्यू, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे देके डॉट के बाद आप फ्लोट वैल्यू का एक मेथड कॉल कर लेंगे। ये क्या करेगा, ये वाला मेथड उसी ऑब्जेक्ट से आपका ये क्या निकाल देगा, वैल्यू निकाल के इस डी को साइन कर देगा। समझ में आ रहा है, ये जो पूरा यहां पे आपको शो हो रहा है दिस वन, ये सिर्फ इस वैल्यू को गेट करके डी को साइन करने के लिए। समझ में आया, क्योंकि हमने जो 12.09 असाइन किया है ना f को, इस वैल्यू को गेट करके d को असाइन करने के लिए हमारे पास फ्लोट वैल्यू हमें चाहिए, सही है। और f आपका उसका वेरिएबल है जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहां पे आके क्या कहते हैं, हम कहते हैं अनबॉक्सिंग। क्या कहते हैं, अनबॉक्सिंग, ऊप के अंदर। लेकिन हमारे पास जावा के अंदर क्या कहते हैं इसको, अनरैपिंग। समझ में आ रहा है सबको। पहले हम कर रहे थे प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, राइट। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आप हॉवर करते हो, ये क्या कर रहा है, अननेसेसरी अनबॉक्सिंग। ये क्या है, अननेसेसरी है, यानी कि गैर जरूरी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आप। क्यों कह रहा है पता है, ये कह रहा है कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो। आप सिंपल क्या करो, अगर मैं प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट भी करता हूं ना, तो यहां पे देख के आके देख ले, ये क्या कर रहा है, अननेसेसरी बॉक्सिंग। इवन बॉक्सिंग कह रहा है कि अननेसेसरी है, और अनबॉक्सिंग भी आपको कह रहा है अननेसेसरी है। क्यों पता है, क्योंकि ये कहता है कि मैं ऑटोमेटिक करता हूं, आपको क्यों करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों पता है कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे इंटीजर c को a असाइन कर देता हूं, तो देखें असाइन हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है ना। तो ये कह रहा है कि ये पूरा कोड क्यों लिख रहे हो आप, सही है। तो बैकएंड पे हमारे पास JVM ये आपको प्रोवाइड कर देता है, सही है। और इसको हम कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। क्या कहते हैं, ऑटो बॉक्सिंग, या आप कह लो ऑटो रैपिंग। ऑटो हो रही है ना, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये कोड आपका ऑटोमेटिक बैकएंड पे कौन क्रिएट कर लेगा, आपका JVM क्रिएट कर लेगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारे पास जब आप अनबॉक्सिंग करते हो, क्या करते हो, अनबॉक्सिंग, तो वो भी ऑटो होती है। वो कह रहा है गैर जरूरी कोड है ना, आपको इसको देने की जरूरत है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, यहां पे आके सिंपल क्या करो कि अगर मैं फ्लोट का एक fd वेरिएबल बनाता हूं, उसको मैं क्या असाइन कर दूंगा, f असाइन कर दूंगा। क्या असाइन कर दूंगा, f, यानी कि मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट
प्रिमिटिव कन्वर्जन कर रहा हूं, है ना। तो मैंने इस f के ऑब्जेक्ट को किसको असाइन कर दिया, इस प्रिमिटिव को जो आपका fd वेरिएबल है, और ये ऑटो हो रहा है, तो इसको कहते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग। ऑटो अनबॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के अंदर ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव जाते हो, और बॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर, मैंने लिख दिया है वैसे। और उसके बाद इसको कहते हैं ऑटो रैपिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसके टोटल जो है वो कौन कौन से क्लासेस हैं और कौन से डेटा टाइप के लिए कौन सा क्लास है, तो हमारे पास ये कुछ क्लासेस है। ये जो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप CHAR लिखते हो स्मॉल में, उसके लिए हमारे पास रिपर क्लास है कैरेक्टर, पूरा कैरेक्टर पूरा लिखते हैं, और C कैपिटल होगा। किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप का पहला अल्फाबेट क्या होता है, कैपिटल होता है, राइट। और अगर हमारे पास बाइट को कन्वर्ट करना है तो B कैपिटल होना चाहिए, शॉर्ट को कन्वर्ट करना है तो S कैपिटल होना चाहिए, राइट। वैसे ही हमारे पास 8 डेटा टाइप है प्रिमिटिव, जिनके लिए 8 रेपर क्लासेस अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आता है कि आप क्यों यूज कर रहे हो रेपर क्लासेस को। हमें ये पता है कि हम बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप बैठ के कंपेयर करें कि प्रिमिटिव हमारे पास फास्ट है या जो है हमारे पास रेपर क्लासेस फास्ट है, तो हमारे पास रेपर क्लासेस से प्रिमिटिव डेटा टाइप फास्ट है, सही है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर ये फास्ट ही है तो हम क्यों कर रहे हैं अनबॉक्सिंग और बॉक्सिंग, सही है। प्रिमिटिव जो अगर फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर a बना रहा हूं और पूरा हम इंटीजर a ऐसे बना रहे हैं, यानी कि इंटीजर एक वेरिएबल हम रेपर क्लास के थ्रू बना रहे हैं, एक सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू बना रहे हैं, तो ये फास्टर है किससे, इससे, सही है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर ये फास्ट भी है तो हम क्यों कर रहे हैं बैठ के फजूल की बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, है ना। तो आपका ये आपके पास इसका आंसर ये है कि भाई देखें, कल को जाके अगर जावा का आप कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो या कोई एपीआई यूज करते हो, तो वहां पे आपके पता है क्या, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज ही नहीं होते। क्या यूज होते हैं वहां पे, रेपर क्लासेस यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कल को जाके हाइबरनेट या हमारे पास हाइबरनेट है या हमारे पास एक कलेक्शन एपीआई है, आगे चल के एक टॉपिक है कलेक्शन एपीआई, सही है, उसको अगर आप कवर करेंगे तो वहां पे प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज ही नहीं होते हैं। क्या यूज होते हैं, रेपर क्लासेस यूज होते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल आपको फ्रेमवर्क से आइडिया में दे दूं कि हमने HTML CSS वगैरह पढ़ी थी, उसका फ्रेमवर्क क्या था, बूटस्ट्रैप था ना। वैसे ही हमारे पास जावा के लिए फ्रेमवर्क है, वैसे ही PHP के लिए कोई फ्रेमवर्क है, वैसे ही रूबी के लिए कोई फ्रेमवर्क है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके लिए क्या है, हमारे पास फ्रेमवर्क है, ताकि इजी कोड हो जाए, राइट। कुछ बिल्ट इन चीजें मिल जाए जिनको हम यूज कर लें। और उसके बाद अगर हम कॉन्सेप्ट लाते हैं यहाँ पे, अच्छा ये तो था कि डायरेक्ट बाई कन्वर्जन हो रही है, एवरीथिंग इज डूइंग वेल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना देता हूं, इसको न्यू जावा मेन क्लास ही रहने देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आके, अब अभी हमने कहा कि भाई आप डायरेक्ट जो है कन्वर्जन कर सकते हो, राइट। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रिंग का str बनाता हूं और इसको कोई वैल्यू दे देता हूं, मैंने कहा ना ऑटो अनबॉक्सिंग और जो है हमारे पास ये सारी चीजें होती है, राइट। ऑटो अनबॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव। तो क्या मैं स्ट्रिंग के इस वेरिएबल को इंटीजर को दे सकता हूं, जी बताएं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर चाहे वो नंबर ही है लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, और ये क्लास भी है। तो ऑटो अनबॉक्सिंग भी ऐसे नहीं होगी, कहीं कहीं पे हमें कुछ अलग चीजें रिक्वायर है, सही है। अगर सेम डेटा टाइप के दोनों नहीं है, अगर दोनों इंटीजर नहीं है, दोनों फ्लोट नहीं है, तो हमारी ऑटो अनबॉक्सिंग नहीं होगी। ऑटो अनबॉक्सिंग नहीं होगी, हमें फोर्सली करनी पड़ेगी, सही है। जैसे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो यहां पे जो हम परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा, एक्सप्लिसिट होगा, फोर्सली कन्वर्ट करेंगे, सही है।
हमने टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, राइट? वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी फॉलो होगा कि अगर ऑटो बॉक्सिंग या ऑटो अनबॉक्सिंग नहीं होती तो हमें फोर्सली कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट? और आप इसके लिए क्या यूज करते हो? पार्स इंट यूज करते हो, राइट? पार्स इंट। अब पार्स इंट आप ऐसे करके इसको प्रोवाइड कर देते हो दिस वन, लेकिन आपका जो पार्स इंट मेथड है ना, ये स्टैटिक है। ये क्या है? स्टैटिक मेंबर है। तो स्टैटिक मेंबर किससे कॉल होते हैं? क्लास नाम से। याद है कुछ कि स्टैटिक कीवर्ड के साथ अगर आपने कोई मेथड बनाया, वेरिएबल बनाया, तो क्लास का नाम पहले देते हैं, डॉट लगा के उस मेथड को या उस वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये पार्स इंट जो मेथड है ना, इंटीजर का है। किसका है? इंटीजर का। तो डॉट लगा के आप पार्स इंट बता देंगे। समझ में आया कि अगर आप इस इंटीजर के अंदर जाएंगे तो ये पार्स इंट जो मेथड है ना, क्या है? ये स्टैटिक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट करके फिर इस ए को असाइन कर रहे हैं। क्या? ये स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी जो कन्वर्जन हो रही है आपकी, वो किसके थ्रू हो रही है? रेपर क्लास के थ्रू। रेपर क्लास है इंटीजर और उसी का मेथड है पार्स इंट, वो स्टैटिक है। क्या है वो? स्टैटिक। अगर आप राइट क्लिक करके नेविगेट करके गो टू सोर्स में जाएं तो यहां पे आप देखेंगे कि पार्स इंट क्या है? स्टैटिक मेंबर है। क्या है वो? स्टैटिक मेंबर है। वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, सही है, और आपको ये सारी चीजें कन्वर्ट करके दे देता है। क्लियर? समझ में आ रहा सबको? ठीक है जी। और हमारे पास ये थे रेपर क्लासेस। आई होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ठीक है?